बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक के दूसरे जुमेरात का एक बहुत ही मुजर्रब अमल आपको बता रहा हूँ। आप ये अमल ख़ास तौर पर पढ़ लें, कर लें। आपके हाथ उठाते ही अल्लाह पाक आपकी दुआओं को कबूल फरमा लेगा। याद रखें, दुआ जो है हर बंदे की कबूल होती है, लेकिन हमें अक्सर मांगने का सलीका और तरीका नहीं आता, जिसकी वजह से हम फिर महरूम हो जाती हैं। लोग ये कहते हैं जी हम तो बड़ी लंबी लंबी दुआएं करते हैं, हमने बड़े लंबे लंबे वजीफ़े किए हैं, हम तो 40 साल से दुआएं कर रहे हैं, हमारी दुआ कबूल ही नहीं होती। याद रखें, मांगना जो है इसको सीखना चाहिए। अल्लाह के दर से मांगना कैसा है? हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने सूरत फातिहा की जो तफसीर लिखी है वो 40 ऊँटों पे लादी जाती थी। कितनी बड़ी कुतब थी कि एक ऊँट पे कितनी किताबें आती हैं, और 40 ऊँटों पे सिर्फ सूरत फातिहा की तफसीर। उलमा ने लिखा है कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सूरत फातिहा की तफसीर में लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा पसंद जो है वो अपना तारुफ और अपनी तारीफ़ है। इसलिए अल्लाह ने कुरान पाक में जब सूरत का आगाज़ किया, पहली सूरह का कुरान पाक का आगाज़ किया, तो लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह से तारीफ़ अल्लाह के लिए है सारी। और जब अल्लाह ने कुरान पाक का इख्तिताम किया तो अल्लाह ने अपना तारुफ पे ही ख़त्म किया। आगाज़ भी कुरान का अल्लाह की तारीफ़ से और इख्तिताम भी अल्लाह की तारीफ़ से। तो पता चला कि दुआ में अल्लाह से मांगने का एक तरीका होना चाहिए, एक सलीका होना चाहिए। अल्लाह की तारीफ़ तो करे पहले मंगने वाले की। जब आप तारीफ़ करते हैं बादशाहों की भी, तो बादशाह अब कसीदा गों को भी, शोरा को भी तारीफ़ करने पर, तारीफ़ी अशार पर पैसे दे दिया करते थे। तो आप देखिए, आप मांगने वाला आज भी लोग किस तरह वज़रा और बादशाहों से चीज़ें निकलवा लेते हैं तारीफ़ करके। ये इंसान को भी तारीफ़ अपनी पसंद है, रब्बुल आलमीन को भी अपनी तारीफ़ पसंद है। रब्बुल आलमीन की तारीफ़ करें, मांगे इनसे। एक हदीस में आता है कि एक सहाबी जो नमाज़ पढ़ी, एक सहाबी ने जो नमाज़ पढ़ी और इसके बाद हाथ उठाए, दुआ की, ये अल्फाज पढ़े जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने इन अल्फाज के साथ जो है दुआ शुरू कर दी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने जिस तरह मांगा है महरूम नहीं होगा। यदुल जलाल वल इकराम इसने कहा और दुआ की। आपने फरमाया इसकी दुआ कबूल होगी। इसने अल्लाह को इसके भारी बेहतरीन नामों से पुकारा है। तो मैं आपको बताऊं, दोज़ख के अंदर भी जब इंसान फरिश्ते इसको अज़ियत देंगे, तो ये मुसलमान जो गुनहगार हैं वो दोज़ख में अल्लाह को जिन नामों से पुकारेगा, और अल्लाह फौरी फरिश्तों से कहेंगे कि इस बंदे को बाहर निकालो, इसने मेरी बड़ी ख़ास नामों से तारीफ़ की है, पुकारा है। वो मैं आज आपको वजीफ़ा देना चाहता हूँ जो अल्लाह के ख़ास और ख़ास नाम हैं। आप ये अल्फाज पढ़ें, दुआ करें, इंशाअल्लाह दुआ रद्द नहीं होगी। आप ख़ास तौर पर ये इस दिन ये दुआ करें, ये अल्फाज पढ़ें। अल्फाज ये हैं, या हन्नानु या मन्नानु, या हन्नानु या मन्नानु। ये या हन्नानु या मन्नानु आपने 313 बार पढ़ के दुआ करें। जो दुआ करेंगे अल्लाह हाथ उठाते ही कबूल फरमाएंगे। लेकिन दुआ मांगें, अल्लाह की तारीफ़ पैदा करें, या हन्नानु या मन्नानु पढ़ के। इसके बाद दुआ में पहले अल्लाह की तारीफ़, या अल्लाह तू ही तो है देने वाला, तू ही तो है सबसे बड़ा, तेरे आगे हाथ फैलाते हैं, तू ही तो हाजत रवा है। फिर इसके बाद सवाल करें वो के मांगें, अल्लाह आपकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। इसके बाद रमज़ानुल मुबारक की 10 तारीख का एक ऐसा ख़ास रिज़्क़ का अमल भी आपको दे रहा हूँ। अगर आप ये एक आयत करीमा जो मैं आपको बताऊँगा, आप इसको पढ़ भी लें और लिख कर अपने घर में, शोरूम में, दुकान में कहीं भी लटका लें। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी में लटका लें, तो आप अल्लाह ताला की इस बरकत से आपसे रिज़्क़ की वाफर मिक़दार का नज़ूल अल्लाह ताला आप पे फरमाएगा। माली तंगी नहीं होगी। आपको कारोबार में, आपकी मेहनत में, आपके ऑफिस में
वहाँ लटका लें आप, इंशाअल्लाह अज़ीज़ माल में अल्लाह वसअत पैदा कर देगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिज़्क़ इंसान के लिए मुक़द्दर फरमाया है और ये तकदीर में लिख दिया है कि इसको कितना रिज़्क़ मिलना है। आज लोग रिज़्क़ के लिए परेशान होते हैं कि हमारा रिज़्क़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे सलब कर लिया है, हमसे रिज़्क़ ने मुंह मोड़ लिया है, रिज़्क़ के दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन ये नहीं देखते कि रिज़्क़ जो हमसे रोका है यानी दूर हुआ है या रिज़्क़ के दरवाजे बंद हुए हैं तो वजह क्या है पीछे। चूँकि राज़िक़ हमसे नाराज़ है ना, तो रिज़्क़ हमसे इसलिए रूठ चुका है। असल में राज़िक़ जो अल्लाह की ज़ात है, इसको हम राज़ी कर लें तो रिज़्क़ हमारे लिए अल्लाह ताला ज़मीन से भी निकालेगा और आसमान से भी नाज़िल फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में खुद इरशाद फरमाया है कि अगर तुम मेरी इताअत करो तो मैं तुम पर रिज़्क़ बरसा दूंगा, और आसमान से भी और ज़मीन से भी तुम्हारे लिए रिज़्क़ वाफर मिक़दार में निकलेगा। और बाद औक़ात रिज़्क़ ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात नाफरमानी पे भी अल्लाह बहुत देते हैं। कुरान कहता है कि एक कौम ने अल्लाह को भुला दिया, अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ने आसमान और ज़मीन से फतूहात की रिज़्क़ के दरवाजे इन पे खोल दिए। ये अल्लाह की पकड़ होती है। नाफरमानी पे रिज़्क़ बढ़ा देना, और इंसान अल्लाह को याद ही नहीं करता, अल्लाह से मांगता ही नहीं, और अल्लाह इस रिज़्क़ बहुत दे रहा है। और नाफरमान जब वाफर मिक़दार में रिज़्क़ से मिल रहा हो तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस आयत की तफसीर में तो यकीन कर लो अल्लाह इसे बग़ैर तौबा और कलमे के दुनिया से उठाएगा। ये जो मैं आपको वज़ाइफ देता हूँ ये कुरानी वज़ाइफ होते हैं, ये इसलिए दी जाते हैं कि जब आप ये आयत करीमा पढ़ेंगे, जब आप कोई और वजीफ़ा पढ़ेंगे तो गोया कि आप अल्लाह की इताअत की तरफ आएंगे कि अल्लाह हम तुझसे मांगते हैं, तू राज़िक़ है, हम मरज़ूक़ हैं, तू जो है हम साजिद हैं, तू सजदा करने वाले, तू मसजूद है, हम आबिद हैं, तू माबूद है। अब ये हम चीज़ गोया के प्रैक्टिकल बताते हैं कि हम रिज़्क़ मांगने वाले हैं, देने वाला तू है, राज़िक़ तू है, और जब आप अल्लाह से सवाल कर रहे हैं तो अल्लाह आपको देगा, फिर और आपको अल्लाह ताला इज़्ज़त वाला देगा। तो ये आयत करीमा अल्लाह ताला ने जो दी है इस आप पढ़ें, और आयत करीमा ये है इन्नल्लाहा यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, इन्नल्लाहा यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। ये स्क्रीन पर भी आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। और फिर बाद लोग कहते हैं कि जी आयत नंबर लाजमी साथ बताएं, बाद औक़ात चूँकि अल्लाह ने हिफ़्ज़ की हमें दौलत दी है, हम आयत तो पढ़ लेते हैं लेकिन सफ़ा नंबर, पेज नंबर, आयत नंबर जहन में नहीं होता। तो जब आप ये स्क्रीनशॉट ले लें तो आप इसकी जो है खुद नेट पे भी लिख के सर्चिंग करके सूरत इसकी निकाल सकते हैं। तो ये आयत करीमा आप 300 बार पढ़ के दुआ करें, और फिर इसको लिखकर या आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, किसी का प्रिंट निकाल कर आप जो है अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपनी दुकान में, अपनी गाड़ी में लगा दें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह आपको पूरा साल रिज़्क़ की बरसात नाज़िल फरमाएगा। और जब आपकी इस पे नज़र पड़ेगी, आप ये आयत पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ बेहिसाब देगा, गिनती करके नहीं, लामहदूद देगा, इतना रिज़्क़ देगा कि संभाला नहीं जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।